हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जैसा कि आपने हमेशा की तरह थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस प्रश्नावली के किस प्रश्न के बारे में होने जा रही है। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और प्रश्न 16 को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 16, यदि cos y बराबर x cos a प्लस y तथा cos a डज नॉट इक्वल प्लस माइनस का 1, तो सिद्ध करना हमें dy अपॉन dx बराबर cos स्क्वायर a प्लस वाई बटे साइन है। मतलब हमें ये दिया हुआ है और इसकी सहायता से अवकलन करके हमें ये सिद्ध करना है। चलो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन लिखते हैं हम यहाँ पर और प्रश्न जैसा कि लिखा हुआ है cos y बराबर x cos a प्लस वाई, तो cos y इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो cos a प्लस वाई बराबर x, या फिर अपन लिखेंगे x बराबर cos y बटे cos a प्लस वाई। इसी प्रश्न से हमने x बराबर cos y बटे cos a प्लस वाई प्राप्त किया। इसके आगे हमें क्या करना है, प्रश्नों को गौर करना है, जो सिद्ध करना है उस पर लिखा हुआ cos स्क्वायर a प्लस वाई है ना। और अगर हमें cos स्क्वायर का चाहिए तो इसी में हम y के सापेक्ष अवकलन अगर करते हैं, इसी प्रश्न में यदि हम y के सापेक्ष अवकलन कर दें तो हो जाएगा dx अपॉन dy। और फर्स्ट अपॉन सेकंड का जो कॉन्सेप्ट होता है भाग प्रक्रिया वाला, तो उसके बटे में सेकंड का स्क्वायर होता ही है, यानी कि cos स्क्वायर a प्लस वाई ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहां पर क्या लिखते हैं, y के सापेक्ष, ध्यान से देखिए आप, y के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो ये y के सापेक्ष अगर अवकलन करते हैं तो हो जाएगा dx अपॉन dy, जिसके सापेक्ष अवकलन होता है वो बटे में रहता है। इसके आगे d अपॉन dy cos y बटे cos a प्लस का y, ठीक है। अब ये रहा हमारा फर्स्ट बटे सेकंड। तो भाग वाला फॉर्मूला क्या होता है, d अपॉन dx फर्स्ट अपॉन सेकंड का फॉर्मूला क्या कहता है कि सेकंड का कुछ नहीं फर्स्ट का अवकलन, और फिर फर्स्ट का कुछ नहीं सेकंड का अवकलन बटे सेकंड का स्क्वायर। y के सापेक्ष अवकलन करने पे क्या होगा, हमें जो सेकंड लिखा हुआ है cos a प्लस वाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर a प्लस वाई, जो कि हमें सिद्ध करने वाले में दिया हुआ। बस उसी को टारगेट करते हुए हमने इसको x बराबर लिख के y के सापेक्ष अवकलन किया। चाहते हम x के सापेक्ष भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमें इजीली सॉल्व करना है और जल्दी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें एक लॉजिकल वे में लिखकर x बराबर cos y बटे cos a प्लस वाई लिखकर y के सापेक्ष अवकलन करना है, और सॉल्व करने के बाद इसको उल्टा कर देंगे हम, तो dy अपॉन dx सिंपल ज्ञात हो जाएगा हमें। तो करते हैं dx अपॉन dy, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सेकंड का कुछ नहीं, यानी कि cos a प्लस वाई इंटू फर्स्ट का अवकलन, और फर्स्ट रहा cos y d अपॉन dy cos y माइनस फर्स्ट का कुछ नहीं जो कि लिखा हुआ cos y इंटू सेकंड का अवकलन, और सेकंड ये रहा d अपॉन dy cos a प्लस वाई बटे सेकंड का स्क्वायर, यानी कि cos a प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके आगे अब हमें फॉर्मूला रखना है, चूंकि फॉर्मूला होता है d अपॉन dx के अकॉर्डिंग cos x का जो फॉर्मूला होता है माइनस का sin x होता है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, dx अपॉन dy बराबर, ये तो कुछ नहीं cos a प्लस का y ही रहेगा, और इसका अगर करते हैं सॉल्व तो भाई
cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x। तो cos y का कितना हो जाएगा, माइनस का sin y, माइनस का चिन्ह, ठीक है। इसके आगे ये रहा cos y, और इसका अगर करते हैं तो माइनस का sin, ठीक है ना, a प्लस वाई, क्योंकि cos का तो माइनस का साइन होता है ना, माइनस का साइन, लेकिन ये पूरा पूरा y नहीं है, क्योंकि y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, पूरा पूरा y नहीं है, तो इसको हम पुनः अवकलन करेंगे। तो d अपॉन डी वाई ए प्लस का y बटे में cos a प्लस वाई का स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर a प्लस वाई, cos स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है यहां तक। अब यहां लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि इजीली समझ में आता रहे। अब ये cos a प्लस वाई, ठीक है, cos a प्लस का y, माइनस का चिन्ह आगे ले लो, माइनस साइन y। अब ध्यान देना, ये भी माइनस ये भी माइनस, प्लस हो जाएगा, प्लस cos y, ठीक है, इंटू साइन ए प्लस वाई। अब यहां पर देख सकते हैं a तो अचर है और अचर का अवकलन हमेशा 0 हो जाता है, और y के सापेक्ष अवकलन, तो y का मान कितना हो जाएगा, 1, यानी 0 प्लस का 1 बटे cos स्क्वायर a प्लस का y। अब dx अपॉन dy चल रहा था ना, थोड़ा क्रमबद्ध तरीके से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखते हैं, तो ये तो एक ही रहा। अब इसको पहले लिखें तो साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई, माइनस का चिन्ह। अब कॉस वाले को पहले लिख लें, कॉस a प्लस वाई इंटू साइन वाई, ठीक है, बटे कॉस स्क्वायर a प्लस का y। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके एग्जाम्स में कई बार आ चुका है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी अगर मिल जाता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी अगर मिलता है, ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला किसका होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो यहाँ पर भी गौर कीजिए आप, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो डी एक्स अपॉन डी वाई, ठीक है, बराबर साइन ए माइनस बी की जगह पे y बटे कॉस स्क्वायर a प्लस का y। देख सकते हैं आप y से y कैंसिल हो गया, तो डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर बचेगा सिर्फ साइन a बटे कॉस स्क्वायर a प्लस का y। लेकिन हमें जो सिद्ध करना है वो डी एक्स अपॉन डी वाई नहीं है, वो डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो इसको क्या कर देंगे, अपोजिट करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई ऊपर पहुंच गया, डी एक्स नीचे, तो ये भी तो पलट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बटे साइन ए, तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। एकदम आसान है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। अब प्रश्न संख्या 17 को देखें तो लिखा हुआ है, यदि x बराबर a cos t प्लस का t sin t तथा y बराबर a sin t माइनस का t cos t, तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना। तो आपको पिछले प्रश्नों को जब हमने सॉल्व कराया था, इस टाइप के प्रश्न थे, तो x और y बराबर जो लिखा हुआ है दोनों में देखो आप, t कॉमन दिख रहा है चर के रूप में, तो x जो लिखा है और y लिखा है, दोनों को हम क्या करते हैं, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये dx अपॉन dt ज्ञात कराएगा।
और ये dy अपॉन dt ज्ञात करा देगा। और dx अपॉन dt dy अपॉन dt से हम dy अपॉन dx ज्ञात कर लेंगे। dx अपॉन dt dy अपॉन dt से dy अपॉन dx ज्ञात करके उसका पुनःअवकलन कर देंगे तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर हमें ज्ञात हो जाएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या लिखा है, x बराबर a cos t प्लस का t साइन t। तो यहां लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। ए तो अचर है ना, इसका तो होगा नहीं, हमेशा बताया मैंने, cos t प्लस का t साइन t। dx अपॉन dt बराबर a d अपॉन dt cos t का करेंगे और d अपॉन dt t इंटू साइन टी का करेंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला कौन कौन सा लग रहा है, क्योंकि फॉर्मूला होता है d अपॉन डी एक्स, अगर cos x होता है तो फॉर्मूला हो जाता है माइनस का साइन x। और ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट सेकंड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है अवकलन में, फर्स्ट इंटू सेकंड अगर होता है तो भाई फर्स्ट का कुछ नहीं सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड का कुछ नहीं फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं तो dx अपॉन dt बराबर a cos t का कितना हो जाएगा, माइनस का साइन t। क्यों, t के सापेक्ष अवकलन है, t के सापेक्ष अवकलन है तो d अपॉन dt cos t का माइनस साइन t हो जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड का कॉन्सेप्ट, फर्स्ट का कुछ नहीं सेकंड का। अब देखो यार प्लस का चिन्ह, कोई टेंशन ना, सीधे सीधे लिखते जाओ। फर्स्ट का कुछ नहीं सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड का कुछ नहीं फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है d अपॉन डी एक्स, अगर x होता है ना तो इसका मान 1 हो जाता है, और d अपॉन डी एक्स साइन x होता है तो साइन x का अवकलन कितना होता है, cos x। ये जो जितने भी फॉर्मूले हम लिखते हैं ये सब x के सापेक्ष वाले हैं, लेकिन यहाँ पर t के सापेक्ष है तो कोई दिक्कत ना भाई, सीधा सीधा रहेगा dx अपॉन dt a माइनस का साइन t, साइन t का क्या हो जाएगा cos t और प्लस साइन t। और जिस प्रकार से d अपॉन डी एक्स एक्स के सापेक्ष होने पर x का अवकलन 1 होता है तो वैसे ही d अपॉन dt में t के सापेक्ष होने पर 1 हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो माइनस का साइन t प्लस का साइन t कट रहा है तो dx अपॉन dt बराबर कितना हो गया, a बचेगा t बचेगा cos t बचेगा। समीकरण 1 मान सकते हैं क्योंकि इसकी हो सकता है ज़रूरत पड़े हमें। ये x के थ्रू हमने dx अपॉन dt ज्ञात किया, अब इसकी सहायता से हम dy अपॉन dt ज्ञात करेंगे। पुनः y बराबर a साइन t माइनस का t cos t। ठीक है, पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy अपॉन dt, भाई a का तो होगा नहीं लेकिन इसका जरूर होगा d अपॉन dt साइन t माइनस d अपॉन dt t cos t। ठीक है, बात क्लियर। सारे फॉर्मूले हमने पहले ही लिख चुके थे, तो यहां पर ध्यान से देखिए dy अपॉन dt, a का तो कुछ नहीं होगा लेकिन साइन t यानी साइन x का अवकलन cos x होता है यानी कि cos t। माइनस का चिन्ह खतरे की घंटी, इसलिए बॉक्स में बंद करके लिखना, क्योंकि माइनस का गुणा करने में चिन्ह परिवर्तित होता है। अगर आपने डायरेक्ट पहले वाले की तरह अगर कर दिया ना दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर प्लस था तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, ठीक है ना। फर्स्ट का कुछ नहीं, सेकंड का अवकलन डी अपॉन डी टी कॉस टी, प्लस सेकंड का कुछ नहीं, फर्स्ट का
अवकलन, ठीक है। तो dy अपॉन dt बराबर a साइन टी का तो कॉस टी हो गया, कॉस टी, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे इसका क्या हो जाएगा, माइनस का साइन टी। कॉस का क्या होता है, कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स होता है ना, तो माइनस का साइन टी होगा, तो साइन टी तो लिख देंगे लेकिन माइनस का चिन्ह हम आगे लिख देंगे, ठीक है। अब ये कॉस टी, टी का अवकलन 1 हो जाएगा, तो dy अपॉन डी टी ए कॉस टी माइनस माइनस प्लस टी साइन टी माइनस प्लस माइनस का कॉस टी। अब ये देखो माइनस प्लस कैंसिल हो गए, तो dy अपॉन डी टी, तो ए टी साइन टी, ठीक है। अब ये समीकरण क्या हो गया, दूसरा। जब हमने dx अपॉन dt ज्ञात कर लिया और dy अपॉन dt ज्ञात कर लिया, तो इससे हम dy अपॉन dx ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करने पर, भाग करते हैं 2 में 1 से करते हैं, dy अपॉन डी टी भागे dx अपॉन डी टी। देखिए ये लिखा हुआ फर्स्ट समीकरण, और 2 क्या है, ए टी साइन टी, और पहला क्या है, ए टी कॉस टी, ए टी कॉस टी, ए टी से ए टी कैंसिल, डी टी से डी टी कैंसिल, बचा कितना, dy अपॉन dx बराबर साइन टी अपॉन कॉस टी टेन टी। हमें ये थोड़ा ना चाहिए, ये तो dy अपॉन डी एक्स है। हमें ज्ञात करने के लिए उसने प्रश्न में बोला डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है। क्या करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन क्यों, बटे में dx है ना, x के सापेक्ष पुनः करेंगे तभी हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात होगा, और d अपॉन डी एक्स टेन टी का करेंगे। क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है फॉर्मूला क्या कहता है, d अपॉन डी एक्स, टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता, सेक स्क्वायर एक्स। तो उसी के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जैसे कि टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो टेन टी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर टी। लेकिन अवकलन तो एक्स के सापेक्ष हुआ ना, तो इस टी का क्या करेंगे, पुनः अवकलन, और पुनः अवकलन यानी डी टी अपॉन डी एक्स। चूँकि समीकरण 1 से डी एक्स अपॉन डी टी हमें ज्ञात है ना, कितना, ए टी कॉस टी, ए टी कॉस टी, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर टी। अब देखो यार, हमें डी एक्स अपॉन डी टी ज्ञात है, लेकिन डी टी अपॉन डी एक्स नहीं, ये तो उल्टा लिखा है ना। देखो डी एक्स अपॉन डी टी ज्ञात है और ये तो डी टी अपॉन डी एक्स है, अपोजिट है ना, तो इसको अपोजिट करके लिखेंगे 1 अपॉन ए टी कॉस टी, और कॉस ऊपर जाएगा तो ये भी सेक में परिवर्तित हो जाएगा, अपोजिट होता है ना, सेक स्क्वायर टी ऊपर जाएगा तो ये भी सेक टी बटे ए टी। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर जो होगा वो हो जाएगा सेक की पावर 3 टी बटे ए टी। और आई थिंक यही आंसर है हमारा, आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जो कि पूछा हुआ था प्रश्न में। तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। अब प्रश्न 18 को देखते हैं। तो 18वें में क्या लिखा हुआ है, यदि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स की पावर 3, तो प्रमाणित कीजिए कि एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है और उसे ज्ञात भी करना है। एफ डबल डैश एक्स का मतलब तो आप जानते ही हैं कि 2 बार अवकलन करना है, ठीक है, और चेक करना है कि एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है या नहीं, ठीक है, और है तो फिर ज्ञात कीजिए इसे, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिए, चूंकि एफ एक्स जो लिखा हुआ है मॉड एक्स की घात 3, अब जो एक्स होता है ना,
मॉड के अंदर जो लिखा है, मॉड में तो सभी संख्याएं पॉजिटिव होती, लेकिन ये कंफर्म थोड़ा ना है कि जो x पॉजिटिव है कि नेगेटिव, लेकिन मॉड के अंदर है तो प्लस ही होगा, ठीक है ना। मॉड के अंदर कोई भी संख्या लिखी होती प्लस ही होती, लेकिन घात विषम है, ये x दोनों स्थितियों में हो सकता है, x हमारा प्लस भी हो सकता है और x माइनस भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, fx हमारा प्लस का है, कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल 0, जब x हमारा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। x की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 से बड़ा 1 तो 1 रहेगा, 0 से बड़ा 2 भी होता है तो 2 की घात 3 8 रहेगा। यानी कि fx बराबर एक्स क्यू रहेगा जब x ग्रेटर देन इक्वल 0, और x ये वाला क्या रहेगा माइनस, क्योंकि विषम घात है ना, माइनस का चिन्ह माइनस ही निकलता, और समघात में माइनस का चिन्ह भी प्लस हो जाता है। और ये माइनस कब होगा, जब x लेस देन 0, जब x का मान 0 से छोटा, 0 से छोटी संख्या क्या होती है नेगेटिव, और नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव ही आएगा, इसकी जगह पे रखेंगे नेगेटिव। यानी कि मॉड में जो एक्स क्यू लिखा है उसकी दो शर्तें हो गई, ये धनात्मक होगा यानी कि एक्स क्यू यानी कि पॉजिटिव, x ग्रेटर देन इक्वल 0 की स्थिति में ये पॉजिटिव होगा, और x लेस देन 0 की स्थिति में क्या होगा नेगेटिव होगा। ये दो शर्तें निकला, ठीक है ना। अब निकालते हैं कौन सा, पहली वाली स्थिति, जब fx बराबर एक्स क्यू x ग्रेटर देन इक्वल 0 पर f डैश x निकालते हैं, कितना हो जाएगा 3x² होगा। फार्मूला तो आप जानते ही है ना, कौन सा फार्मूला, d/dx x की पावर n बराबर nx की पावर n-1 से, ठीक है, ये फार्मूला है। डबल डैश x निकालना तो f डबल डैश x निकालेंगे तो 3x² का कितना हो जाएगा 2x, यानी कि f डबल डैश x बराबर 6x निकला। कौन सी स्थिति में, पहली स्थिति में, जब fx बराबर माइनस का एक्स क्यू, कब, जब x लेस देन 0, जब x का मान 0 से छोटा, ठीक है। तो f डैश x ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का चिन्ह आगे रहेगा, 3x² हो जाएगा, बिल्कुल इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और f डबल डैश x अगर ज्ञात करेंगे तो माइनस का 3 आगे रहेगा, x² का तो 2x हो जाएगा। f डबल डैश x ज्ञात किया जो कि कितना निकला, माइनस का 6x। तो दोनों शर्तों में हमने देखा जब x ग्रेटर देन इक्वल 0, ग्रेटर इक्वल की स्थिति में 6x निकला f डबल डैश x, और x लेस देन 0 की स्थिति में माइनस का 6x निकला f डबल डैश x। बोल सकते हैं अतः f डबल डैश x का अस्तित्व है, कैसा, f डबल डैश x हमारा 6x निकला जब x ग्रेटर इक्वल 0, और माइनस का 6x निकला जब x लेस देन 0। तो ये निकल आया हमारा, और अस्तित्व में भी है। मॉड वाले में हमेशा याद रखिए, मॉड के अंदर जो संख्या लिखी है क्या हमें पता है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, लेकिन मॉड के अंदर से सारी की सारी संख्याएं पॉजिटिव भी हो जाती हैं, लेकिन इसकी दोनों शर्तें हो सकती है ना, जो x अंदर लिखा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। x वाला पॉजिटिव कब होगा, जब x ग्रेटर इक्वल 0 होगा, और नेगेटिव कब होगा, जब x लेस देन 0 होगा, है ना, x लेस देन 0। तो दोनों में fx, दो शर्तों में fx हमें ज्ञात हुए, और दोनों में f डबल डैश x हमने जो कि ज्ञात किया, एक ये और एक ये। आई थिंक आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए।